Welcome back, students of class 10. So today we'll continue with our chapter in reproduction, and today we're going to look at the different parts that are present in a flower that are used for sexual reproduction. पिछले दिन के क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि सेक्सुअल इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है. Today we are going to look at how sexual reproduction happens in a flower and what are the parts that are present in a flower to allow that type of sexual reproduction. कि एक flower के अंदर कैसे structures होते हैं जो sexual reproduction allow करता है. So we are going to look at the section titled structure of a flower. Now in sexually reproducing plants, जो plants sexually reproduce करते हैं, उन लोगों में दो तरह का flower हो सकता है. There can be two types of flowers produced by sexually reproducing plants. First are unisexual flowers that have only one type. They produce only one type of gamete. जो फ्लावर होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दे कैन प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट. दैट इज दे विल प्रोड्यूस आइदर द मेल गैमेट या फीमेल गैमेट. मतलब आइदर वो पोलेन प्रोड्यूस करेंगे. क्या आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर्स में मेल गैमेट्स को पोलेन कहा जाता है. तो आइदर वो प्रोड्यूस मेल पोलेन और दे विल प्रोड्यूस द फीमेल उगोनियम, या फिर वो फीमेल गैमेट यानी कि oocyte या उगोनियम को प्रोड्यूस करेंगे. तो ये दो तरह के, ये एक हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कोई आइदर इट इज अ मेल फ्लावर और अ फीमेल फ्लावर. दूसरे तरह का फ्लावर होता है दैट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, अ फ्लावर दैट कैन प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ऐसा फ्लावर जो मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस कर सकता है. आप लोग देखे होंगे कि अगर आप फ्लावर के दुकान में जाते हो, कोई भी फूल का दुकान में, तो वहां पे एक छोटा सा ब्लू कलर का फ्लावर मिलता है जिसको हम लोगों को में कहा जाता है नीलकंठ. ओके, नीलकंठ का फ्लावर आता है. दैट फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल इन नेचर. उसमें अगर देखिएगा तो उसमें क्लियरली कुछ फ्लावर्स मेल होते हैं, कुछ फ्लावर्स फीमेल होता है. उन लोगों का स्ट्रक्चर्स अंदर से अलग होते हैं फ्लावर का. But if you look at the flower of a hibiscus plant में का अगर आप फ्लावर देखेंगे तो hibiscus plant is a bisexual flower where both the male gamete and the female gamete producing organs are present within one flower. Hibiscus plant में मेल और फीमेल gamete producing plant एक ही फ्लावर में अवेलेबल रहता है. तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर. ओके, वी आर गोइंग टू गो टू अ वीडियो नाउ वेयर वी विल सी द डाइसेक्शन ऑफ अ हिबिस्कस फ्लावर, एंड व्हाइल सीइंग द डाइसेक्शन आई विल डिस्क्राइब टू यू व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स दैट आर बीइंग शोन ऑन द वीडियो. तो चलिए हम लोग एक हिबिस्कस रोज को देख लेते हैं. दिस इज अ हिबिस्कस, साइंटिफिक नेम हिबिस्कस साइनेंसिस. आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं पेटल्स. तो हिबिस्कस फ्लावर हैज़ ब्राइट रेड कलर्ड पेटल्स, और ये जो नीचे वाला ग्रीन कलर का हिस्सा है इसको कहा जाता है सेपल्स. तो हम लोग इसको डाइसेक्ट करके इसका अंदर का जो पार्ट है उसको देखेंगे. उसके लिए फर्स्ट में हम लोगों को चाहिए एक फोर्सेप के ज़रिए हम लोग धीरे से सेपल को थोड़ा सा करके उसको रिमूव करना पड़ेगा, और हम लोग एक नीडल के ज़रिए वी विल मेक अ कट ऑन द साइड ऑफ द सेपल के साइड को धीरे से काटिए. बहुत ज़्यादा डीपली करने का ज़रूरत नहीं है, बस सेपल को ही काटना है, अंदर का कुछ स्ट्रक्चर को हार्म नहीं करना है. So if we cut the sepal, we can actually open up the flower. हम लोग अगर धीरे से सेपल के नीचे और थोड़ा सा अगर काट दे इसको, तो हम लोग धीरे धीरे एक्चुअली फ्लावर को ओपन करना शुरू कर सकते हैं. We can actually open the flower up from the sepal. As you see here that the sepal can be opened. And you see that the petals are the second most whorl in a flower. फ्लावर को अगर बाहर से देखा जाए तो उसका सबसे बाहर वाला कवरिंग होता है सेपल्स के बाद आता है उसका पेटल वाला लेयर.
यहाँ पे हम लोग अगर धीरे धीरे सेपल्स को हटाते जाए तो देखिए उसके ऊपर पेटल्स पूरा अलग से बैठा हुआ है। तो अब हम लोग का सेपल पूरा अलग हो चुका है। इसको हम लोग सेपरेटली रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें सेपल में 5 ब्रांचेस रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग धीरे धीरे पेटल्स को रिमूव करते हैं। नाउ इन केस ऑफ हिबिस्कस फ्लावर द पेटल्स आर नॉट जॉइंट टू ईच अदर। हर पेटल एक दूसरे से अलग रहता है, इसीलिए इसको सेपरेट करना बहुत ही ईजी होता है। बस धीरे से हल्के से नीचे से अगर हम प्रेशर दें तो हर पेटल अलग हो जाता है। एज यूजुअल द पेटल्स आर 5 इन नंबर। हिबिस्कस में 5 या 6 पेटल्स होते हैं। तो इसको धीरे धीरे हम लोग फिर से एक एक करके निकालना पड़ेगा। धीरे से हल्का प्रेशर देने से ये निकल जाएंगे, क्योंकि ये लोग ऊपर से, इन लोगों का जो पेटल्स है वो ऊपर से जॉइंट नहीं है, सिर्फ नीचे से बेस में ये लोग थोड़ा सा जो नीचे वाला पार्ट है जो कि बड है फ्लावर का या फ्लावर का जो नोड है उससे जुड़ा रहता है। एक एक करके अगर हम निकाल लेते हैं तो देखिए अब इसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्लावर, नाउ वी कैन सी द पेटल्स एंड सेपल्स आर मोस्टली यूज्ड टू एज प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्लावर। पेटल्स और सेपल्स आर मोस्टली प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ सेपल्स या पेटल्स, मेनली पेटल्स अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को। पेटल का जो ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होते हैं वो अलग अलग पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का पूरा जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको देख सकते हैं। इसमें जो रॉड शेपेड स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है स्टाइल। इस स्टाइल को ओपन करके हम लोग उसके अंदर का एंड्रोशियम और जाइनोशियम, जो इसके अंदर मेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, उसको कहा जाता है एंड्रोशियम। और जो फीमेल ऑर्गन, द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ फ्लावर इज कॉल्ड जाइनोशियम। Again we will use the needle in a very careful manner. This is the most careful part or the most tricky part of this dissection. कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी जल्दबाजी करोगे तो स्टाइल का स्किन बहुत ही थिन होता है और थिन होने के वजह से ये टूट सकता है और आपको एक इंटैक्ट एंड्रोशियम या जाइनोशियम देखने को नहीं मिलेगा। देखिए स्टाइल के ऊपरी हिस्से में 5 अलग अलग बड़े बड़े थोड़ा स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। दैट फॉर्म्स द हेड ऑफ द जाइनोशियम वेयर द पोलेंस कैन फॉर्म। और उसी का नीचे जो बहुत सारे छोटे येलो कलर्ड के स्टॉक्स रहते हैं उसको कहा जाता है स्टेमेंस, जहाँ पे मेल गैमेट्स यानी कि पोलेंस रिलीज होते हैं। अब धीरे से उसी पार्ट को, नीचे वाला पार्ट को, हिस्से को अगर हम लोग थोड़ा सा नीडल से काट दे तो हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा अंदरूनी हिस्सा आप लोगों को दिखाना। ये वाला पार्ट बहुत सावधानी से करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ही सबसे थिन पार्ट है। दिस इज द थिनेस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्लावर एंड यू मस्ट बी वेरी स्टेडी इन हैंड विद द नीडल। नीडल को लेके बहुत सावधानी से काम कर सकते हो। ऐसा नीडल आप दुकान में खरीद सकते हैं या पे अगर थोड़ा सा कोशिश करें तो घर पे भी बना सकते हैं। बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, बस सिंपल हम लोग जब बनाते थे तो यूज़ एंड थ्रो पेन का निब को निकाल के उसमें एक नीडल डाल के उसको थोड़ा हीट दे के सील कर देते थे तो नीडल का काम चल जाता था। अब देख सकते हैं इधर अंदर पे एक वाइट कलर का रॉड शेपेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस इज द स्टॉक ऑफ द androecium. We have to be very carefully, we'll run the needle behind the stalk. हम लोग धीरे धीरे इस स्टॉक के नीचे से अगर हम लोगों का नीडल को रन कर देते हैं तो ये अपना जो ऊपर वाला कवरिंग है उससे अलग हो जाता है और सिर्फ हम लोगों के पास धीरे धीरे एंड्रोशियम और जाइनोशियम ही रह जाएगा। दिस पार्ट इज कॉल्ड द स्टेमेन ऑफ द फ्लावर। देखिए बहुत हल्के से अब हम लोगों के पास जो दिख रहा है दैट इज़ द फीमेल पार्ट और द टोटल जाइनोशियम। अब देखिए जाइनोशियम के ऊपर हिस्से में
6 से 7 बड़े बड़े हिस्से रहते हैं जहाँ पे आके स्टेमन्स गिर सकते हैं, और स्टेमन्स बोल रहा हूँ सॉरी, जहाँ पे आके जो पोलेंस है गिर सकते हैं, और वहाँ से ये जो लंबा हिस्सा जा रहा है वाइट कलर का, इसी को कहा जाता है दिस इज द पार्ट और दिस इज कॉल्ड द स्टाइल थ्रू विच द पोलन गोज इन। अब हम लोग स्टाइल को सेपरेट कर देते हैं, और हम लोग फ्लावर के नीचे वाला, एकदम नीचे वाला हिस्सा जो है, वहाँ पे जो एंड्रोशियम और जाइनोशियम के अंदर जो ओव्यूल्स, जहाँ पे एक्चुअली ओवरी या ओव्यूल्स रहते हैं, उसको देखने का कोशिश करेंगे। टू रिमूव द ओवरी वी आर गोइंग टू नीड अ वेरी वेरी फाइन कट विद द नीडल। धीरे से साइड से नीडल के ज़रिए हम लोग कट करेंगे उसको। एकदम नीचे वाला जो थोड़ा फैला हुआ हिस्सा है, उसको थोड़ा हल्का सा अगर कट करेंगे तो देखिए उसके अंदर एक हम लोग को स्ट्रक्चर दिखेगा। दिस इज द ओवरी, ये है ओवरी। दिस स्ट्रक्चर, दिस ग्रीन स्ट्रक्चर दैट यू सी हियर इज द ओवरी। इस ओवरी को अगर हम फिर से काटते हैं तो इसके अंदर हम लोगों का ओव्यूल्स और बाकी स्ट्रक्चर्स भी दिखने लगेंगे। अब अगर इसको काटा जाएगा तो अंदर से ओव्यूल के जैसा स्ट्रक्चर भी दिखेगा। विल सी द ओव्यूल इनसाइड इट। Ovary is the part where this is the part where the female gamete is produced and the female gamete is kept। यहाँ पे फीमेल गैमेट रहता है। रिप्रोडक्शन के दौरान पोलन ऊपर से स्टाइल से होते हुए एक पोलन ट्यूब बनाता हुआ ओवरी तक पहुँचता है। अब हम लोग धीरे से ओवरी को साइड में कट करके आगे बढ़ते जाएंगे। आप अगर चाहे तो यहाँ पे ब्लेड यूज़ करते हैं तो ब्लेड से और भी परफेक्टली काट सकते हैं, लेकिन ब्लेड हैज़ टू बी अ वेरी वेरी फाइन ब्लेड, अदरवाइज इट वोंट वर्क। एकदम नया 7 o'clock वाला ब्लेड यूज़ किया जाता है, क्योंकि बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ब्लेड अवेलेबल। अब उसको थोड़ा सा फोर्स दे के अगर हम लोग अलग कर देते हैं, अगर इफ़ यू यूज़ लिटिल फोर्स, हम लोग छोटा नीचे वाले हिस्से को थोड़ा थोड़ा करके टैप करके अलग कर सकते हैं, एंड वी विल सी द ओव्यूल्स क्लियरली। इफ़ वी सेपरेट द टू हाफ्स क्लियरली, अगर हम लोग दो हाफ को सेपरेट कर देते हैं, विल सी द ओव्यूल्स इनसाइड। यू कैन सी द ओव्यूल नाउ। हियर आर द ओव्यूल्स जो अंदर में दिख रहा है। So now you have an idea of what are the different parts of that are present in a flower. If you follow the same procedure, it's a very simple procedure. You can do it at home, but be careful while using a blade, and you can see these structures. They are very much visible with your own eyes, and you can see this structure. आप लोग ये काम घर पे भी करके आप देख सकते हैं ये फ्लावर के इन्हीं स्ट्रक्चर्स को, और बता सकते हैं कि आपको क्या क्या मिला उसमें देखने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।